मैं क्षमा चाहता हूं, मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। नई बनाई हुई प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया और हमारी प्रतिमा को नजरअंदाज किया गया, उनका अपमान किया गया, महादेव का अपमान किया गया, उनको जमीन पर रखा गया। यह नई परंपरा की शुरुआत मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में दो मूर्ति बैठाकर क्यों? बाबा का अपमान हुआ महादेव का, यह क्यों किया गया? मंदिर प्रशासन इसका जवाब दे कि यह नई परंपरा की शुरुआत मंदिर प्रशासन ने गर्भगृह में दो मूर्ति बैठाकर क्यों की? काशीवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, मुझे षड्यंत्र का शिकार अन्याय कराया गया है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैंने बाबा की परंपरा को कलंकित होने के बचाने के लिए ऐसा किया। मैं चाह रहा हूं, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, वादा खिलाफी क्यों की? उन लोगों ने कहा कि जो परंपरागत चल प्रतिमा है उसी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसी को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने अपनी नई बनाई हुई प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया और हमारी प्रतिमा को नजरअंदाज किया गया, उनका अपमान किया गया, महादेव का अपमान किया गया, उनको जमीन पर रखा गया। इसको परंपरा को बंद करना चाह रहा है, सरकारीकरण करना चाह रहा है, इस परंपरा को भी नहीं होना देना चाह रहा है। हम वही बात है, उसको लोग लागू कर दिए। हम बहुत प्रयास किए, हमको हमारे साथ यही सहमति बना है, लेकिन मेरे साथ षड्यंत्र हो गया। मैं षड्यंत्र का शिकार हो गया और मैंने इसलिए इस अनुमोदन को स्वीकार किया कि किसी तरह बाबा की परंपरा कलंकित ना हो। और हमारे काशीवासी ने बहुत सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब देखिए इसका क्या होता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बातें आगे रखेंगे। हालांकि काशी में जिस तरह से ये असमंजस की स्थिति बनी पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी काशी एक पौराणिक शहर भी है, हजारों साल की सभ्यता भी है और काशी में बड़े बड़े विद्वान भी रहे, तो उनसे राय मशवरा लेना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से चलाना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं अशोक पांडे, धन्यवाद।